वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 25 अप्रैल 2021 यानी रविवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि वैक्सीन और ऑक्सीजन डिवाइस होंगे सस्ते, प्रधानमंत्री मोदी ने कस्टम ड्यूटी माफ करने का दिया निर्देश। आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, एक हाई लेवल की बैठक हुई दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े मंत्रीगण शामिल हुए, जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का टीका और 16 तरह के ऑक्सीजन उपकरण पर इंपोर्ट और बेसिस ड्यूटी अगले 3 महीने के लिए हटाने का फैसला हुआ। यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और ऑक्सीजन के जो अलग अलग प्रकार के जो अन्य उपकरण टूल्स है ना, 16 तरह के अन्य उपकरण टूल्स है, जिसके ऊपर टैक्स रेट हटाने का फैसला किया है। अब इसके ऊपर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार का यह सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला माना जा रहा है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सांसों में रुकावट पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। हाईकोर्ट का फैसला, ये कोरोना की सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने वाले अफसर को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना भयंकर रूप से नाराज हुआ है, इसका अंदाजा उसके एक कमेंट से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मतलब इतना सख्त और भयंकर फैसला दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना वो जीवन रक्षक दवाई है, प्राण रक्षक दवाई है, इसके बिना मरीज की जान चली जाती है। कोरोना मरीज के लिए सबसे आवश्यक दवाई है। और बहुत सारे अफसर जो है ना वो दोस्तों कई राज्यों में जो ट्रकें वगैरह ऑक्सीजन के जो टैंकर सिलेंडर वगैरह जा रहे हैं, उन गाड़ियों को रुकवाते हैं, बेवजह उनको परेशान करते हैं। तो इसके ऊपर सख्त फैसला दिया है कि कोई भी अधिकारी उनको परेशान नहीं करे। चलिए स्वामित्व योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ, 4 लाख लोगों को बांटे ई संपत्ति कार्ड। तो दरअसल गाँव के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। और दोस्तों कल पंचायती दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई संपत्ति कार्ड जारी किए। मतलब दोस्तों गांव में लोगों के पास कितनी संपत्ति है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक ब्यौरा रखा जाएगा, और गांव में दोस्तों ड्रोन कैमरे से जमीन और जायदाद का सर्वे किया जाएगा, जिससे कि स्वामित्व स्कीम और ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है ना उसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इससे महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा कि जो दोस्तों यहाँ पर अन्य लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, ये सभी समस्याएं अब खत्म हो जाएगी मोदी जी के इस बड़े फैसले के बाद। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि गरीबों को फिर मिलेगा 2 महीने का फ्री अनाज, 5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल के वीडियोस में भी यह खबर बताई थी। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो दोबारा से बता रहा हूँ। कोरोना वायरस संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 2 महीने की जो राशन की खुराक है ना वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि दोस्तों प्रति व्यक्ति को, एक परिवार में 5 व्यक्ति है अगर दोस्तों, तो हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज जो है ना वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यानी कि एक परिवार में 5 सदस्य है तो 25 किलो हर महीने राशन का सामान मिलेगा, जिसमें गेहूं या चावल जो कुछ भी अवेलेबल होगा ना वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि योगी सरकार देगी फ्री राशन, 14 करोड़ लोगों को मिलेगा अनाज और इस तरीके से होगा वितरण। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि 14 करोड़ लोगों को योगी आदित्यनाथ जी जो है ना वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में अनाज देंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नोडल अफसर की निगरानी में राशन का वितरण किया जाएगा। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि घर बैठे ही मंगवा सकते हैं दूसरा आधार कार्ड। यहाँ पर जानते हैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका जो आधार कार्ड है ना वो अगर गुम गया है, चोरी हो गया है, फट गया है, खराब हो गया है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप नया आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं ना तो इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही दूसरा आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि दोस्तों आपको मात्र 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप UIDAI की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार कोरोना से मौत पर जलाने दफनाने का पूरा खर्च उठाएगी। शव को ले जाने के लिए फ्री में मिलेगी एम्बुलेंस। तो दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन बेड मिले या न मिले, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए सरकार पूरा खर्च जरूर देगी। साथ ही शव को अस्पताल से शमशान कब्रिस्तान ले जाने के लिए फ्री में एम्बुलेंस या वाहन की सुविधा भी मिलेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सभी शहरी निकाय, कलेक्टर साहब, अस्पताल को निर्देश जारी कर दिए है। और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों एम्बुलेंस और कब्रिस्तान का खर्चा, शव को जलाने का खर्चा, अंतिम संस्कार का खर्चा कंप्लीट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा देने का बड़ा ऐलान किया गया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना के केसलेस इलाज से मना नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल, मना किया तो दोस्तों होगी कार्यवाही। दरअसल कोरोना वायरस के टेंशन के बीच आपके लिए राहत की खबर आई है। कोरोना होने पर अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में केसलेस इलाज करवा सकते हैं, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना फिर भी आप कोरोना होने पर किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, बतौर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वह हॉस्पिटल आपकी बीमा कंपनी से लिंक हो और दोस्तों आप वहाँ पर फ्री में इलाज करवा सकते हैं बिना पैसा दिए। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उखड़ रही सासू को बचाने के लिए आगे आई रिमझिम
इस्पात कंपनी 1 रुपए में मुहैया करवा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो दरअसल कानपुर से बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर के हमीरपुर की एक इस्पात कंपनी है जो कि दोस्तों मात्र 1 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर भरकर दे रही है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के इस संकट के माहौल में सासू की डोर बनकर आई है। सामान्यतः शहर के अस्पताल को मात्र 1 रुपए के रेट पर सभी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवा रही है, जितना यहाँ पर प्रोडक्शन है उतना। और वहीं दोस्तों कोविड संकट के बीच बीएमसी का बड़ा फैसला, मुंबई में 1 महीने में लगाए जाएंगे 16 ऑक्सीजन प्लांट। तो मुंबई में दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरह से ऑक्सीजन का जो संकट देखने को मिल रहा है, तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर 16 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस ऑक्सीजन के संकट से निपटारा हो सके। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के इस सस्ते पॉपुलर प्लान की हुई फिर से वापसी। डेली 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग सहित मिलेगी ये सुविधाएं। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया कंपनी का 109 रुपए का जो पॉपुलर रिचार्ज है ना, वो फिर से शुरू हो चुका है। और इस 109 रुपए के रिचार्ज में आप 20 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली आप 1 GB डेटा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही कॉलिंग वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को गाँव तक पहुँचने से रोकना ही होगा। तो दरअसल देश में भयानक होती जा रही कोरोना वायरस की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से अपील करते हुए कहा कि देशवासी कोरोना को गांव में पहुंचने से पहले ही रोकने में अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से शहरों में कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है ना, तो गांव में फैलने से इसको रोका जा सके, इसके लिए हर संभव व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। और वहीं महाराष्ट्र से अगले बड़े खबर आ रही है, जेल कर्मचारियों की टोपी में बदलाव, अब पहनेंगे पेनल विजर केप। तो महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने जेल में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान पहने जाने वाली टोपी में बदलाव किया है। अब दोस्तों कर्मचारी ड्यूटी के दौरान गांधी टोपी के स्थान पर नई पेनल विजर केप पहनेंगे और इस टोपी के ऊपर दोस्तों कारागार विभाग का आदर्श वाक्य और चिन्ह अंकित होगा और इसका जो इस्तेमाल है वो सूबेदार और हवलदार सहित सभी रक्षा कर्मी करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि भारत देश में अगले 15-16 दिनों में 5000 से ज्यादा हो सकता है कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा। यूएस की स्टडी में हुआ बड़ा दावा। तो दोस्तों एक कोरोना वायरस के अध्ययन में कहा गया है कि भारत देश में सबसे ज्यादा खराब हालत की स्थिति 1 अगस्त 2021 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोरोना से इस समय कुल 7,29,000 मौत होने का अनुमान है। और यहाँ पर दोस्तों एक स्टडी में अमेरिका की रिसर्च में दावा किया गया है कि अगले 15 से लेकर 16 दिनों में लगभग हर रोज 5 लाख कोरोना वायरस के नए मामले आ सकते हैं, जबकि 5000 के आसपास मौत हो सकती है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,44,949 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि 2,415 व्यक्तियों ने जिंदगी की जंग हार ली है, कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि होंडा कंपनी का बड़ा ऐलान, 2040 के बाद बेचेगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार। जी हाँ, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हुंडई, महिंद्रा और टाटा के साथ अब होंडा भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच दोस्तों होंडा कंपनी का कहना है कि 2040 के बाद केवल और केवल इलेक्ट्रिक कार ही बेचा जाएगा, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कार बनाना बंद हो जाएंगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि भारत देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने एन.वी. रमन्ना शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी रहे मौजूद। तो दोस्तों भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। कल शनिवार को न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली है और भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई है। भारत देश का जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क से आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस से हाहाकार के बीच पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन ने की मदद की पेशकश, 50 एम्बुलेंस भेजने को तैयार। तो कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरा भारत त्रस्त है। पिछले 2 दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तान की एक संस्था ने भारत देश को मदद करने की पेशकश करी है। दरअसल पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन ने भारत को 50 एम्बुलेंस और सहायक कर्मियों को भेजने की पेशकश करी है और इसके लिए फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है। दरअसल फाउंडेशन के प्रमुख फैजल ईदी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे पत्र में कहा कि भारत आकर सेवा देने का पूरा खर्च हमारा फाउंडेशन उठाएगा और इसके लिए भारत सरकार पर कोई भी बोझ नहीं डाला जाएगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार जो है ना वो दोस्तों पाकिस्तान से एम्बुलेंस मंगाने की परमिशन देती है या नहीं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोविड-19 की दूसरी लहर चलते बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की डेडलाइन अगले 1 साल के लिए बढ़ी। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने की जो डेडलाइन है उसको अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्मार्ट मीटर का मतलब यह है कि अभी दोस्तों आपके घर पर जो बिजली का मीटर लगा हुआ है ना उसका हर 1 महीने में या हर 2 महीने में बिजली का बिल आता है, आप बिल का भुगतान करते हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम लागू हो जाएगा जिसकी दोस्तों आपका बिजली का जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर हो जाएगा, यह प्रीपेड मीटर होगा। पहले आपको जैसे कि 100 रुपए का रिचार्ज करवा दिया तो आप 100 रुपए की बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। 500 रुपए का रिचार्ज किया तो 500 रुपए की ही बिजली चलेगी, उसके बाद अपने आप से बिजली कट हो जाएगी और जैसे नया रिचार्ज होगा फिर से बिजली ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। जिस तरह से मोबाइल के सिम कार्ड में रिचार्ज करते हैं ना, रिचार्ज खत्म होते ही कॉलिंग बंद हो जाती है, सेम उसी तर्ज पर अब आपका बिजली का मीटर बनेगा। और वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वायरस की फ्री वैक्सीन। रजिस्ट्रेशन इस
इसके लिए जरूरी है और रजिस्ट्रेशन आप 28 अप्रैल से ही करवा सकते हैं। 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और वहीं अमेरिका से बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका का भारत को वैक्सीन का कच्चा माल देने से इनकार। सबसे पहले अमेरिका लोगों पर रहेगा फोकस। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए कच्चे माल की किल्लत देखी जा रही है। दोस्तों जिस तरह से भारत देश में कोरोना वायरस के जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें कच्चा माल अमेरिका से भी मंगाया जाता है, तो अमेरिका ने भारत को कच्चा माल देने के लिए मना कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि इस संकट की घड़ी में उसके लिए अमेरिका के नागरिकों के प्रति दायित्व सबसे पहले है, उसके बाद वे किसी और देश के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही है दोस्तों की तमिलनाडु में बड़ी सख्ती, सरकार ने किए नए प्रतिबंधों की घोषणा। तो तमिलनाडु में कोरोना वायरस का कहर बरपा रहा है और इसके मद्देनजर सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और 26 अप्रैल मंगलवार सुबह 4 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल, सभी सुपरमार्केट बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, जिम, इंटरनेट क्लब वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। टी स्टॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेस में बैठकर खाने की व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। मंदिर, मस्जिद वगैरह बंद हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस लागू हुई है। और वहीं दिल्ली से क्या बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में व्यापारी संगठनों ने मान लिया स्वैच्छिक लॉकडाउन का निर्णय। 26 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे बाजार। तो दोस्तों दिल्ली में सरकार ने तो लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन व्यापारी संगठनों ने खुद स्वेच्छा से लॉकडाउन का फैसला किया है और 26 अप्रैल से 2 मई तक दिल्ली में दोस्तों व्यापारी संगठनों ने दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि फोर्ड कंपनी ने फिर बढ़ाए अपनी गाड़ियों के दाम। जानिए कहां पर पहुंच गई है कीमत। तो दोस्तों देश की बड़ी वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी गाड़ियों के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पर एसयूवी गाड़ी से लेकर सस्ती गाड़ी के रेट में भी दोस्तों लगभग 3000 से लेकर 10,000 रूपए तक रेट में बढ़ोतरी कर दी है। और वहीं दोस्तों अगर आप SBI की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खबर आ रही है, अब इस तरह से करना होगा अकाउंट का इस्तेमाल। तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही उनके पैसे सुरक्षित रखने पर भी खास ध्यान देता है। साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग को ज्यादा सिक्योर करने पर काम करता है। तो दोस्तों SBI बैंक ने अब OTP आधारित नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर आप नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही लिखेंगे ना, फिर भी दोस्तों आपको OTP में एक मैसेज आएगा और मैसेज डालने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। और वहीं कोरोना वायरस की वजह से बैंकों के समय को लेकर भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। अब बैंक जो है ना वो लगभग 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खोले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ फैसला आ रहा है। और वहीं किसानों के लिए बड़े खुशखबरी दी है दोस्तों कि इन किसानों की सबसे पहले आने वाला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा। बहुत जल्द 2000 रूपए आएगा बैंक खाते में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अप्रैल जुलाई वाली 2000 रूपए की किस्त का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ किसानों के खातों में बहुत ही जल्द अप्रैल और जुलाई की जो किस्त का पैसा है ना वो पहुँचने वाला है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रूपए मिल जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में अब 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया है बड़ा फैसला। तो उत्तराखंड में दोस्तों 28 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। तेलंगाना में सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ दूर हो रहा है और इसके लिए पश्चिमी हिमालय पर बड़ी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक और इसके अलावा केरल के भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर दोस्तों मध्यम या फिर भारी बारिश की चेतावनी भी हो सकती है। अच्छा, CBSE बोर्ड ने दोस्तों परीक्षा में पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब छात्रों को कुछ खास नए तरीके से परीक्षाएं ली जाएगी, जिसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परीक्षा में बहुत ही जल्द बदलाव हो सकता है। आप नए बदलाव का जो पैटर्न है ना वो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के संविधान में हर व्यक्ति को कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं जो है ना वो दोस्तों बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश के संविधान में ऐसी कौन सी आवश्यकताएं बताई गई है जो कि हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं है और उसका मिलना जरूरी है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन सेट बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।